अपमान भी हो रहा है, अन्याय भी हो रहा है इनके साथ। ये क्या है ब्रजभूषण शरण सिंह? मैं सिर से लेकर पैर तक उनको जानता हूँ। यदि मोदी जी की बेटी होती और अमित शाह की बेटी होती तो क्या होता इसके लिए? भाई ये अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में प्राप्त महिलाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पे वही जाएगा जिनको भगवान की कृपा हो। और यह जांच प्रक्रिया ही प्रॉपर नहीं है, पारदर्शी नहीं है कि हम उस पर ट्रस्ट करें, तो हर जगह शक पैदा होता है। भेदभाव हो रहा है, विपक्षियों के लिए और कानून है, जो सत्ता में बैठे उनके लिए और कानून। सर शरद सिंह जो हैं बोले कि मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं, तो जब हमारी बहनों ने बोला कि हम भी नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं, तो प्रशासन को आगे आना चाहिए। नमस्कार, मैं हुशेव, आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज। इस समय हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं। जंतर मंतर पर पिछले 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है और यहाँ पर देश की पहलवान बेटियाँ प्रदर्शन कर रही हैं। और जो आज एक बड़ी घटना ये हुई कि इन पहलवान बेटियों के खिलाफ FIR दर्ज करने वाली याचिका पटियाला हाउस कोर्ट में स्वीकार कर ली गई है। तो इस बीच आए हैं कि यहाँ आखिर जो लोग हैं वो कैसे देखते हैं इनके खिलाफ एक याचिका दायर हुई है पटियाला हाउस कोर्ट में। देखिए, सरकार गूंगी बहरी हो गई है, इसको कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। आज 3 बार हम रोड शो भी कर चुके हैं, अपनी बहनों के लिए न्याय मांग रहे हैं। और जब मेडल लेके आई हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, इनको बेटी कह के संबोधित किए। आज उनकी बेटी आज 33 दिन हो गया है यहाँ पे आने का काम नहीं कर रहे हैं, न्याय नहीं दे रहे हैं। तो जांच तो चल रही है ना? जांच तो अभी देखिए, आपने बोला कि वो क्या बोल रहे थे अपना FIR मैंने अभी नार्को टेस्ट के लिए बोल रहे थे ना। ब्रजभूषण शरद सिंह जो हैं बोले कि मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं, तो जब हमारी बहनों ने बोला कि हम भी नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं, तो प्रशासन को आगे आना चाहिए। ये धरना प्रदर्शन को खुद सरकार बढ़ाने का काम कर रही है और हमें परेशान करने। सरकार को क्या मिल जाएगा? इससे तो सरकार को नुकसान ही होगा। देखिए, सरकार को यही है, ब्रजभूषण शरद सिंह को बचाने का काम कर रही है जी। जांच चल रही तो कहाँ बचाया जा रहा है? कह रहे हैं ब्रजभूषण सिंह को बचाया। बिल्कुल बचाया जा रहा है। आप एक पत्रकार हैं, आप मुझसे ज़्यादा दिमाग रखते हैं। एक आम आदमी पार्टी के जो शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, जबकि अभी उन पर कोई आरोप भी सिद्ध नहीं है। आप अंतर देखिए, एक वो भी मंत्री हैं और एक वो भी मंत्री है। वो मंत्री हैं, वो भी मंत्री है, ठीक है। उनका कॉलर पकड़कर ले जाया जाता है और इस मंत्री को जो अपराधी है, जिसने ऐसा घिनौना काम किया, उसको क्या काम करते हैं ये सिक्योरिटी देने का, उसको भी हाथ तक का नहीं लगाया है। लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ सबूत मिले थे, इनके खिलाफ अभी तो कुछ मिला नहीं। कौन कह रहा है सबूत मिले? आपने किसी अखबार में देखा? अभी उन पर आरोप भी सिद्ध नहीं है, ना सत्येंद्र जैन पे ना उन पर। अगर आप न्याय नहीं दोगे ना, तो हम न्याय हमसे छीनना भी आता है। अगर अब आप नहीं मानोगे झंडे से, तो फिर मानोगे डंडे से। धमका रहे हैं? धमका नहीं रहा, ये तो कुछ सियासती लोग हैं हिंदुस्तान के, अंग्रेजों को भगा दिए एक डांडी से, तो न्याय तो देना पड़ेगा। संविधान में यकीन रखते हैं, कानून कायदे में यकीन रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं। फिर जो जांच एक प्रक्रिया होती है, वो कानूनी प्रक्रिया चलती तो ऐसे चलती है जांच, तो 24 घंटे में गिरफ्तारी हो जाती है। अभी तक उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई। तो आप ये कह रहे हैं भेदभाव हो रहा है? बिल्कुल भेदभाव हो रहा है। विपक्षियों के लिए और कानून है, जो सत्ता में बैठे उनके लिए और कानून है। भाई प्रधानमंत्री हमने चुने उनको, 5 साल ऐसी आदत, अभी कुछ 2024 ज़्यादा दूर नहीं है। और कहते हैं आप बेटी का सम्मान देख लीजिए कैसे हो रहा सम्मान। ऐसे हो रहा सम्मान कि आज इन्हीं के लोगों से, इन्हीं के विधायकों से बेटी को बचाना पड़ रहा है। ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तुम पर जुमला बिल्कुल। शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं ब्रजभूषण जी। शक्ति प्रदर्शन मैं ब्रजभूषण शरण सिंह से कहना चाहता हूँ कि हम उन पैसों में लाए हुए व्यक्ति नहीं है जो 500 रुपए में बिकते हैं। और उनको भी बता दूं जो शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं उनके सपोर्ट में, कि आपके यहाँ भी बेटी होगी, ज़रा थोड़ी शर्म कर लीजिए। तो कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो पूरे मसले को कैसे देखते हैं। तो यहाँ पहलवानों का समर्थन करने कुछ और लोग भी आए हैं। आपका क्या नाम है? प्रकाश जी, क्या सोच कर आए हैं कि आपको यहाँ आना चाहिए? क्यों आए हैं, क्या सोच कर? हर भारतीय की ये नैतिक जिम्मेदारी है। मेरी तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं अच्छे से नहीं बोल पा रहा हूँ। अपने आवाज़ में अपने तरीके से जवाब दे पा रहा हूँ। तो हम नैतिक समर्थन देने के लिए बच्चियों को यहाँ आए हैं। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि हम नहीं कहते हैं कौन दोषी है या कौन दोषी नहीं है।
हमारा कहना सिर्फ इतना है कि कम से कम एटलीस्ट एक प्रॉपर अच्छी जांच तो हो जाए, मामला तो स्पष्ट हो कि कौन दोषी है या नहीं है, पूरी घटनाक्रम क्या घटी थी, बच्चियों का दावा कितना सही है। और आमतौर पर हमारी जो समझ, अच्छा, इधर से यौन उत्पीड़न का आरोप है, उधर बृजभूषण जी बार बार कह रहे हैं कि हम जो है बेकसूर हैं, निर्दोष हैं, ये जांच का विषय है और जांच प्रक्रिया चल रही है। तो इसमें फिर हम बहुत दिनों से देख रहे हैं कि भारत में जांच प्रक्रिया ही पारदर्शी नहीं है। बार बार आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया है, जांच प्रक्रियाओं पर भी टिप्पणी की है। तो हमारे यहाँ जांच प्रक्रिया ही प्रॉपर नहीं है, पारदर्शी नहीं है कि हम उस पर ट्रस्ट करें। तो हर जगह शक पैदा होता है। आम आदमी बहुत लाचार है, बहुत मजबूर है। कानून पे तो विश्वास रखना पड़ेगा। अगर ये अवमानना नहीं होगा तो मैं बड़ी बात कह दूंगा कि हमारे यहाँ अब इस देश में न्याय मिलना एक संजोग की भी बात हो गई है कि आपका केस किस जज किस बेंच में जाता है, इसे अवमानना नहीं माना जाए। न्यायालय का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन सारे निर्णय, कुछ निर्णय विवाद भी पैदा कर देते हैं। न्याय व्यवस्था पे पूरी तरह से भरोसा है, हम लोग भारत के नागरिक हैं। चुनाव करने जा रहे हैं 28 मई को जो है वो पार्लियामेंट न जो नया संसद भवन है उसका उद्घाटन होना है और यहाँ से भी लोग जाएंगे, ये क्या है? ये देखिए, हमारी जो महिला पंचायत जो रखी गई है 28 मई को, और हमें जो धरना प्रदर्शन करना है, संसद नया घेराव करना है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो संसद में उसी टाइम हमें जाना है, उसी टाइम राष्ट्रपति जो नरेंद्र मोदी को भी जाना है, उनका उद्घाटन करना है। मैं उसी टाइम का टाइम रखना था। और मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, टाइम में क्या दिक्कत होगी? सर आप दिक्कत हो गए, हम तो अपने शांतिपूर्वक से जाना है, हमें तो निकालना है। हमसे तो क्या है कि अब वो कुछ भी कर सकते हैं, लाठीचार्ज वही करा सकते हैं, पर हम जो अपना शांतिपूर्वक से करेंगे। और दूसरी बात, जो सबसे अख्तियार होता है राष्ट्रपति का, मालिक राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति के नाम से उद्घाटन होना चाहिए, उनके हाथों से उद्घाटन होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं तो उससे क्या दिक्कत है? दिक्कत एक बात तो, ये सब तो बड़ा बड़ा आरोप है, अपमान हो रहा है, तो गलत। ये जो उनको जब बुलाया, कह रहे हैं उनको बुलाया नहीं जा रहा है, उनका न्योता ही नहीं दिया है, तो ये गलत है ना। बताओ, जब आप एक को बुला रहे हो दूसरों को नहीं बुला रहे, तो ये बहुत कम ही चीज़ है। तो हम लगातार जंतर मंतर पर जो पहलवान बेटियों के समर्थन में लोग आए हैं उनसे बात कर रहे हैं कि आखिर आपका नाम क्या? अवध रामदास, हमारे बहुत से नाम हैं। तो क्या सोच कर यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यदि मोदी जी की बेटी होती और अमित शाह की बेटी होती तो क्या होता इसके लिए? भाई ये अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में प्राप्त महिलाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पे वही जाएगा जिनको भगवान की कृपा होगी। तो ये महिलाएं झूठ तो बोल नहीं रही होंगी। हम अब ये कह दे कि हम इन्हीं के पक्ष में हैं, तो हम तो प्रेमपंथी हैं, हम किसी के पक्ष में, जहाँ सत्य है वहीं है। और यदि ये झूठ बोलती हैं तो इनको जेल भेज दिया जाए, नहीं तो बृजभूषण शरण सिंह, अनुराग ठाकुर, अमित शाह, मोदी भी, ये सब दोषी हैं। और यहाँ का विधायक और जांच के बाद पता चलेगा ना कौन दोषी है कौन सही। इससे ज़्यादा दिन हो गए, लेकिन जो इनकी मांग है उस दिशा में तो कुछ दिख नहीं रहा। गिरफ्तारी की मांग है, लेकिन गिरफ्तारी में अभी कोई संकेत बहुत जल्द दिखेगा आपको, अब ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि हर चीज़ का एक लिमिट होता है। अब वो लिमिट पार कर रहे हैं। पनारे का पानी हो या गंगा का पानी, ऊपर से नीचे बहता है ना। सवाल यहाँ एक बृजभूषण शरण सिंह का नहीं है, यहाँ हजारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जिनसे हम फेस नहीं कर पाते। आज ये जो मुद्दा उठा है, ये आधी आबादी है, औरतों के ऊपर जो है आधी से अत्याचार नहीं हो रहा है। ये जिस स्तर पर हैं और इन्होंने आवाज़ उठाई है, तो ये कि आधी आबादी, ये आप कह रहे हैं आधी आबादी है, लेकिन 5 जून को बृजभूषण जी शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। ऐसा है, देखो एक बात ध्यान रखना, आप जो दैवी ताकत होती है ना ईश्वर की, वो दिखती नहीं लेकिन होती है, और जो शैतानी ताकत है वो दिखती है लेकिन होती नहीं है। ये क्या है बृजभूषण शरण सिंह? मैं सिर से लेकर पैर तक उनको जानता हूँ।
6 बार के सांसद हैं आप कह रहे अरे भाई एक बात बताओ, आप वोट किससे लेते हो? आज नरेंद्र मोदी केंद्र पर कब्जा करके बैठे हैं। सच्चाई तो यही है, ये सब वोट के लुटेरे हैं। वो 6 बार सांसद रहा, लोगों इतने बड़े बड़े खिताब लेकर लोग बैठते हैं, देता कौन है? आप न्यायालय की बात कर रहे हो? न्यायालय किसने बनाया है? ऊपर वाला तो छुट्टी लेके आके नहीं बनाया ना, हम ही आपने बनाया ना न्यायालय। हाँ, इतना ज़रूर है कि अब न्यायालय को हम इतना सम्मान देते हैं कि न्यायालय से अभी भी थोड़ी बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन अब तो नेताओं से, नेता 99% भ्रष्ट हैं। सुरेश हैं कहाँ देख रहे हैं लड़ाई में? लड़ाई का अंजाम जरूर मिलेगा इसमें, और सच्चाई की जीत होगी। और जो ये बच्चियां सोना लेके आई हैं देश के लिए, इनका किसी हालत में अपमान नहीं होना चाहिए। इनके सपोर्ट में हम यहाँ पे आए हुए हैं। आपको लगता है कि अपमान हो रहा है? अपमान भी हो रहा है, अन्याय भी हो रहा है इनके साथ।